हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो जो ट्रू हैं। ठीक है, तो ए है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो इसमें लिखा है कि अगर एक नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसे 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग एक 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 इज डिविजिबल बाई 3, यस, बट वाई। ठीक है, 3 से डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि 1+5 मतलब क्यों कैसे पता चला कि हमें कि 3 से डिवाइड हो रहा है? बिकॉज 1+5 = 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन क्या ये 9 से डिवाइड होता है? तो लेट्स सी। 15 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमें फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, होल नंबर, और हमें होल नंबर में चाहिए। ठीक है, 9 is not divisible by 15 is not divisible by 9 बाय, क्योंकि देखो 9 में भी क्या होता है, हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है? तो उसके सम से। ठीक है, तो लेकिन 1+5 = 6 एंड 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। यस, ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सो it is false. ठीक है, if a number is divisible by 3 then it is not important that it must be divisible by 9. ठीक है, ओके। D, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3. तो देखो 9 अगर हम लोग इसे ऐसे भी देखें तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, और जबकि ये 9 का फैक्टर है, जबकि 3 9 का फैक्टर है, तो 3 को डिवाइड होना पड़ेगा उस नंबर से जिससे 9 डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 9 हम लोग लेते हैं, 9 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग छोटा ही नंबर लेते हैं, 18 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले 18, तो 18 इज डिविजिबल बाई 9 इन 2 टाइम्स। ठीक है, 18 इज डिविजिबल बाई 9 इन 2 टाइम्स। हमें कैसे पता लगा? बिकॉज 1+8 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ओके। तो 18 क्या अब 9 से तो डिवाइड हो रहा है, 9 का वो 9 से डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 18 का 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यस 8 सॉरी। ठीक है, तो देखो कैसे 1+8 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, 3 × 3 = 9, तो 9 डिवाइड कर रहे हैं। ये इसका मतलब क्या कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और ठीक है, ओके। तो बी हो गया। अब सी, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या 3 और तो क्या वो 3 और 6 से डिवाइड होगा? तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो अगर हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ओके। और हम लोग 36 लें, तो 36 इज डिविजिबल बाई 18। ठीक है, इन 2 टाइम्स, और ये 3 से भी डिवाइड होता है। 3 + 6 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो
90 को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 9 से डिवाइड कर लो, 10 टाइम्स में होता है, 10 टाइम्स में होता है, ठीक है, और 10 से भी डिवाइड होता है। रुको, अगर हम लोग इजीली करें तो 9 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 + 0 = 9 एंड 9 इज डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, और अगर ये 10 यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब कि ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये 90 मतलब ये 10 से यूनिट प्लेस पे देखो, 90 के यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो रहा है। और देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि 9 और 10 अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 90 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। रुको, अगर हम लोग और एक एग्जांपल से देखें, ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग और एक एग्जांपल लें तो हम लोग अगर देखें तो 180, ठीक है, 90 के बाद 180 ऐसा नंबर है जो 9 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 + 8 + 0 = 8, 1 + 8 9, 9 + 0 9, ठीक है। तो ये 9 से डिवाइड हो गया, और ये जो 180 उसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो गया, और 180 90 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 90 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 2, देखो मैं करके भी दिखा देती हूँ, इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ 2 टाइम्स में। 90 × 2, तो ये आ जाएगा 9, 2 0s are 0 and 2 9s are 80, तो आ गया। इसका मतलब 90, अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 90 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, नाउ तो इस पे हो जाएगा ट्रू। ओके, नाउ इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर हम लोग इफ़ देखें कि इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी मस्ट बी प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक को प्राइम होना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे मतलब को प्राइम मतलब जिसके एक ही फैक्टर हो, ठीक है, एक ही फैक्टर सिमिलर हो। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले अगर हम लोग 4 का और 9 का, तो क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। 9 प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम मतलब जो जिसका फैक्टर 1 होता है और द नंबर इटसेल्फ होता है, लेकिन ये दोनों को प्राइम नहीं है, मतलब प्राइम नहीं है, ठीक है। ओके, तो अगर हम लोग देखें 4 के फैक्टर्स होते 1 2 4, 9 के होते हैं 1 3 1 1 3 1 3 9। तो क्या इसमें से कोई भी नंबर, क्या इसमें एक फैक्टर नहीं दिख रहा? और क्या दिख रहा है ना, एक ही है कॉमन फैक्टर, सॉरी इरेजर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है? कॉमन फैक्टर 1 दिख रहा है, लेकिन 4 और 9 तो प्राइम नहीं है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर को प्राइम है तो उसमें से एक नंबर क्या हो, प्राइम हो, ठीक है। तो CF1 आ गया। ओके, समझ में आया होगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई 2 नंबर को प्राइम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से एक नंबर प्राइम हो, ठीक है। Therefore E is false. Now if all numbers which are divisible by 4 must be divisible by 8, नहीं। देखो अगर 8 अगर इसमें 2 होता, अगर 8 की जगह 2 होता या 4 का कोई फैक्टर होता, ठीक है, 1 2 4 में से कोई होता 8 की जगह पे तो होता, 4 का अगर कोई फैक्टर होता तो होता, लेकिन इसमें 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि फॉल्स तो हो ही जाएगा, क्या कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से डिवाइड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो
Let's take example of 20. 20 is divisible by 4 in 5 times, but 20 is not divisible by 8. ठीक है, नहीं होता ना डिवाइड। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो, देयरफॉर एफ इज़ फॉल्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नाउ जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसे 4 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, होना चाहिए। तो ये ट्रू होगा, ठीक है, बिकॉज 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज 8 16 ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो 16 इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 4 सा 16, 4 का अगर डिविजिबल होना चाहिए तो उसका लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो 4 4 सा 16 में 2 ही डिजिट है, और 4 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 सा 16। ठीक है, सॉरी, तो पहले हम लोग 8 से देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट 4 से कर लिया। ओके, 8 से देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, और 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16। ठीक है, तो 8 2 ज़ा 16 होता है, और 16 4 से भी डिवाइड होता है ना। हाँ, होता है। ठीक है, 4 4 ज़ा 16। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो उससे वो 4 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, अगर हम लोग और एग्जांपल देखें तो 16 हम लोग ले सकते हैं 24 इज़ डिविजिबल बाय 8 इन 3 times। 8 3s are 24, and 24 is also divisible by 4 in 6 times। ठीक है, ओके, तो इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसे 4 से भी डिवाइड होना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर जी इज ट्रू। ओके, now h, if a number is exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। तो ये होगा, इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई दो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो उन दो नंबर्स का सम से भी, मतलब अगर कोई दो नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं परफेक्टली, ठीक है, तो उन नंबर्स के सम भी 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसका एग्जांपल, तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, इफ़ नंबर डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, 4 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ये लाइन खींचा ताकि पता चले कि अलग अलग है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है 2 परफेक्टली। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अगर हम लोग प्लस कर दें, ठीक है, अगर हम लोग प्लस कर दें 4 और 6 को, तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, और 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, यस, 5 टाइम्स में। तो इसे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर को 2 सेपरेटली, मतलब अगर कोई दो सेपरेट नंबर्स को 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो उसका जो सम होगा, उन नंबर्स का जो सम होगा उसे भी 2 अच्छे से डिवाइड कर रहेगा। ठीक है, ओके, हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग अपने 6 एंड 8 ले, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स में, और 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स में। ठीक है, ओके, और हम लोग इसका सम करें, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 14, 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14, एंड 14 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 इन 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या, हमें प्रूफ हो चुका है
कि अगर कोई नंबर है, सेपरेट नंबर्स है, उसे अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, ठीक है, 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है अगर कोई सेपरेट नंबर, तो इसका मतलब क्या कि उन सेपरेट नंबर्स का सम भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, इसलिए हो गया ट्रू। ओके, नाउ द लास्ट नंबर आई, इफ अ नंबर exactly the sum of 2 numbers, it must exactly divides the 2 numbers separately. ओके, तो इधर एक गलती हो गया, ठीक है, कि इधर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स, ठीक है, इधर डिवाइड्स होगा, सॉरी, इधर डिवाइड्स होगा, ये मैं लिखना भूल गई, इधर डिवाइड्स होगा, ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली, इसका भी वही है, ठीक है, इसका ये है ना, इसका रिवर्स कर देंगे, वही वाला क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर का सम 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिख दिया है, अगर कोई नंबर का सम 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे, तो वो भी उसका सेपरेट करेंगे तो वो भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं ट्राई करती हूँ, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, ओके, अगर हम लोग देखें 14 ले, ठीक है, तो 14 1 + 4 सॉरी 40 नहीं, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम लोग ले 34 भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये नंबर आई को ना हम लोग कल कर देंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं करके दिखाऊंगी, यानी कि 3.6 जो होगा एक्सरसाइज, उसमें मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।